वक्फ संशोधन बिल 2024 जिसे भारत सरकार के द्वारा उम्मीद का नाम दिया गया है, क्या इस उम्मीद बिल से नीतीश कुमार की उम्मीदें टूट जाएंगी? क्योंकि मुस्लिम जो उनका वोटर था, मुस्लिम जो उनके पदाधिकारी थे, वो लगातार नीतीश कुमार का साथ छोड़ने लगे हैं और आरजेडी ने तो सारी हदें पार कर दी है। एक फोटो जारी किया है आरएसएस सर्टिफाइड चिटीस कुमार, मतलब भाषा की जो मर्यादा एक मुख्यमंत्री के लिए होनी चाहिए आरजेडी की तरफ से वो सारी तार तार कर दी गई है। हालांकि आरजेडी से भाषा की उम्मीद की या फिर कृत्यों की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी होली पर हमने देखा था किस तरीके से एक पुलिस वाले को ठुमके लगवाए गए थे तेज प्रताप के द्वारा। गिरगिट नीतीश कुमार को कहा जा रहा है रंग बदलने वाला, पलटने वाला, ना धोखेबाज, ना जाने किन किन शब्दों से नीतीश कुमार को नवाजा जा रहा है। तो क्या कुछ हकीकत है और क्या कुछ फसाना है, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत सर। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले बस मैं आपसे छोटी सी एक लाइन में जानना चाहता हूं कि क्या एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष के द्वारा होना चाहिए? नहीं, मुख्यमंत्री के लिए जब पागल है वो और कोई कह रहा है गांजा पी के आते हैं, राबड़ी देवी ने कहा था, फिर और भी आपत्तिजनक बातें कही थी जो कि हम स्क्रीन पे नहीं बोल सकते। तो फिर नीतीश कुमार को इस तरह से बोलना कौन सी बड़ी बात है? ये तो फिर भी कम है जो बोला गया है नीतीश कुमार के बारे में। और मैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश के पेट में दांत है, नीतीश के पंजरा में सिंह है, नीतीश कुमार गांजा पी के आता है। दरवाजे पर जाकर जिस तरह से तेज प्रताप यादव होली के दिन कर रहे थे कि पलटू चचा बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, ये मुख्यमंत्री को बोला जा रहा था। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाके ये बोला जा रहा था। नहीं सर, अगर 80% पसमानदाओं के हक के बिल का समर्थन नीतीश कुमार करते हैं तो 5% असराफ का समर्थन करने वाले लोगों को पेट में दर्द क्यों है? नहीं, क्या 5% असराफ इस देश के सारे मुसलमान को चलाएंगे? नहीं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसके बहाने आरजेडी को लगता है कि अगर हम नीतीश कुमार को जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे, तो मुसलमान हमारी तरफ आ जाएंगे। क्योंकि बिहार का देखिए, बाकी जगहों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार में मुसलमानों के एक तबके का वोट नीतीश कुमार को मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा है, उनके कल्याणकारी योजनाओं की वजह से और जितना कुछ उन्होंने किया है मुसलमानों के लिए। लेकिन मुसलमान जैसे बिहार का मुसलमान दो तरह का है। एक मुसलमान वो है जो भागलपुर दंगे को याद करता है। कांग्रेस की सरकार में दंगा हुआ और वहां मुसलमानों को मारा गया और पूछा गया, दंगाइयों ने पूछा कि भाई, एक यादव जी थे, उन्हें पूछा गया कि भाई कहां छुपाएं इनकी लाश को, क्योंकि पुलिस तो ढूंढ लेगी। तो उन्होंने कहा था बाकायदा बयान कि क्या भागलपुर के गांव में गोभी की खेती नहीं होती? तो नीचे जमीन को कोड़ा, खेत को दबाया और उसके ऊपर गोभी की खेती कर दी। ये भागलपुर में हुआ था। और भागलपुर दंगे के लिए बिहार के मुसलमान कांग्रेस को दोषी मानते हैं। तो एक तो वो है और वो कांग्रेस को दोषी मानते हैं नीतीश कुमार के साथ। और उसके बाद बहुत किया है नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों के लिए। बीजेपी से अलग होने की एक वजह यह भी थी, पहली बार जब अलग हुए थे, कि अगर भारत में राज करना है तो आपको टीका भी लगाना पड़ेगा और टोपी भी पहननी पड़ेगी। यह नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था। लेकिन नीतीश कुमार ने तो मुसलमानों के लिए किया, लेकिन मुसलमानों ने नीतीश कुमार के लिए क्या किया? हमेशा नीतीश कुमार को इसलिए वोट नहीं देते रहे क्योंकि वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। ये दर्द है। एक अभी सीतामढ़ी से, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है, वो जेडीयू के कैंडिडेट थे, ब्राह्मण जाति से थे। उन्होंने चुनाव हारने के बाद बहुत दुखी मन से कहा था कि आधी रात को भी कोई मुसलमान मेरे दरवाजे पे आता है तो मैंने मदद की है उसकी, लेकिन मुझे वोट नहीं दिया किसी ने, और मैं क्यों करूंगा उनके लिए? आएंगे, उनका यह स्टेटमेंट था कि वो आएंगे, मैं चाय पिलाऊंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। ससम्मान उन्हें विदा कर दूंगा कि भैया जाइए, आपने हमें वोट नहीं दिया इतनी सेवा करने के बावजूद। तो गिरगिट वहां की राजनीति। गिरगिट फिर नीतीश कुमार तो नहीं है ना गिरगिट? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये तो आरजेडी का पोस्टर है ना, और ये आरजेडी के एक नेता ने, आरिफ कुछ करके नाम है, आरिफ अली, और उसने किया है मधुबनी से, विस्फी मधुबनी का रहने वाला है। लेकिन मुझे हैरानी यह होती है कि बहुत पढ़े लिखे और अच्छे मुसलमान भी आज नीतीश कुमार को कोस रहे हैं।
बिना ये जाने, सिर्फ इस बात के लिए कि हमें इस्लाम की एकता दिखानी है, मैटर के अंदर गए बिना, फैक्ट्स जांचे बिना, एक सेंटिमेंट बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बस जो वक्फ बिल का संशोधन का समर्थन किया वो सब मुसलमानों के खिलाफ है, और जिसने इस संशोधन के खिलाफ मतदान दिया है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है, तो वही सिर्फ अपने। नीतीश कुमार को नुकसान होगा इससे? ऐसे भी नहीं देते नीतीश कुमार ने। मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, कब्रिस्तान से लेकर, योजनाओं में लाभ से लेकर, स्कॉलरशिप से लेकर, पसमंदा तबके को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने वोट नहीं दिया कभी। नहीं, अगर ये वक्फ का इतना विरोध करेंगे तो क्या हिंदू वोट बैंक भी कंसोलिडेट नहीं होगा? मुझे पता नहीं, क्योंकि बिहार में एक चीज कहा जाता है कि मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान होते हैं, लेकिन हिंदू हिंदू नहीं होता। वहां राजपूत होते हैं, भूमियार होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, बनिया होते हैं, लाला होते हैं, मतलब कायस्थ होते हैं, ये कुर्मी होते हैं, कोरी होते हैं, लेकिन हिंदू बिहार में नहीं होता। आप पूछेगा किसी बिहारी से कि हिंदू हो या अपना कास्ट पूछेगा कि तुम राजपूत हो, भूमियार हो, ये हो, तो वो बोलेगा कि पहले हम राजपूत हैं, या भूमियार हैं, या ब्राह्मण है, लाला है, कायस्थ है, बनिया है, दलित है, चमार है, दुसाध है, ये जरूर बोलेगा। इसलिए वहां हिंदू ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुसलमान आपको मिल जाएंगे एक तरफ। वक्त बदलता तो है ना सर, जिस तरीके की राजनीति 2024 के चुनाव के बाद हुई है, उससे नहीं लगता आपको कुछ बदलाव आया होगा बिहार में? बिहार में देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश की तरह तो बिहार में बदलाव नहीं आया। तो फिर सर जंगल राज की तरफ भी मुझे तो नहीं लगता बिहार दोबारा लौटना चाहेगा। वो नहीं जाएगा। नहीं, एक बार जान जाइए कि बिहार के लोगों का डिसीजन कभी गलत नहीं होता। चाहे इस तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब नीतीश कुमार के साथ आरजेडी ने भी सरकार बनाई थी तो उसका भी एक कारण था, और बाद में जब नीतीश कुमार जब भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, जीते हैं 20-25 साल से हैं, तो इसका भी कारण है लालू राज का खौफ, लालू राबड़ी राज का। ये एक ऐसा फैक्टर है जो बाकी सबको यूनाइट करता है। अब वो फैक्टर कितना काम आएगा, और ये जो जितना जितना नीतीश कुमार को टारगेट करेंगे, करने दीजिए टारगेट इन्हें, देखिएगा कि मुसलमान के उस तबके में नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति जरूर उमड़ेगी जिनके लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। अगर नीतीश कुमार ने उनके लिए काम किया और नीतीश कुमार को गालियां दी जा रही हैं, तो याद रखिए कि बिहार के वोटर थोड़े भावुक भी होते हैं। तो करने दीजिए, ठीक है। बिहार के वोटर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक मजबूती के साथ चट्टान बनकर उनका साथ दिया है इस बिल पर, पहली परीक्षा में पास भी करवाया, और कह रहे हैं कि अभी भी बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहेंगे वक्फ के साथ, तो क्या आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कुछ किया जाएगा नीतीश कुमार के लिए? नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ने वाले, वो तो तय है, निश्चिंत रहिए। हाँ, वो तय है। और एक बार जान जाइए आप कि नीतीश कुमार की पार्टी, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये 5 पार्टियां जब एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगी ना, तो सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी ये अपर हैंड में है। आरजेडी के वोटर 2 हैं, यादव और मुस्लिम, लेकिन वो वोकल ज्यादा है, जैसे माइक पे वो ज्यादा दिखेंगे, तो लगेगा कि माहौल बहुत बना है। एक बार की मैं बात बताता हूं, लालू यादव कह रहे थे हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप कर रहे हैं, पूरा बिहार में क्लीन स्वीप कर रहे हैं, और लग भी रहा था, मीडिया भी ये दिखा रहा था। बाद में जब रिजल्ट आया तो उनके 4 जीते थे, एक प्रभुनाथ से जीते थे, एक रघुवंश प्रसाद जीते थे, एक रघुनाथ झा, एक लालू यादव, 4 जीते थे। पत्रकार गए लालू यादव से कहा कि लालू जी, आप तो कह रहे थे कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, आए तो 40 में से 3 सीट आपको। तो लालू यादव ने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि मेरे तीनों वोटर मुस्लिम, यादव, चूंकि राजपूत कैंडिडेट को मैंने दिया था तो 3 राजपूत जीते थे, तो राजपूत, मुस्लिम, यादव तीनों खूब बोलने वाले हैं, इसलिए लोगों को लग रहा था कि सब वोट मेरा ही है। नीतीश कुमार का वोट साइलेंट वोटर है, वो महिलाएं हैं, वो महादलित है, वो अति पिछड़ी वैसी जातियां हैं जिसे हम पचपौनिया कहते हैं, जैसे नाई हो गया, धोबी हो गया, ये सब बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इनका धंधा, बिजनेस करने वाले लोग हैं, कल को नुकसान पहुंचा देगा कोई। लेकिन वोट लेने में वोटिंग परसेंटेज इनका ज्यादा होता है, यही नीतीश कुमार की ताकत है। देखिएगा जब जब ईवीएम खुलता है तब कुछ और होता है और मीडिया का नैरेटिव कुछ और सेट रहता है। बिल्कुल, तब देखना होगा कि सामाजिक, अगर पार्टियां, देखिए, अगर पार्टियां इधर से उधर हुई, आज तेजस्वी के पास क्या है? तेजस्वी के पास आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण है और कांग्रेस है, वो तो पिछले 25 साल से है। नया जुड़ा क्या? कौन सा ऐसा तबका है जो जुड़ा है?
तेजस्वी यादव से। ये मुझे जिस दिन कोई समझा देगा ना कि तेजस्वी यादव से ये लोग जुड़ गए हैं, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि रिजल्ट कुछ अलग होगा। ठीक है सर, खाली हवा बनाने से थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सही बात है, हवा बनाने से थोड़े सब कुछ होता है। लेकिन नीतीश कुमार का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, इस पर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी बयान आया था। सर एक मिनट बस कि ये जो नेता साथ छोड़ रहे हैं वो नेता कोई बहुत बड़े पदाधिकारी पार्टी में नहीं थे, मतलब बहुत जनाधार वाले नेता नहीं थे, जैसे मंडल पर किसी को पद मिल गया या फिर कोई काम कर रहा है पार्टी के लिए, ये वही नेता थे। बाकी कोई बड़ा नाम कहें या फिर जो वोटरों को अपने साथ लेकर जा सके वो नाम नहीं है। सिर्फ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, नैरेटिव आरजेडी का है, जिससे कि ये मुसलमानों में भ्रांतियां फैला सके, लेकिन ज्यादा कामयाब आरजेडी इसमें होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी पंकज जी, मैं यही बात कर रहा था जो आपने कहा, जो नेता छोड़े हैं ना उनका मैं अगर बायोडाटा बता दूं, एक कासमी साहब है, ये ढाका के पास मोतिहारी में एक ढाका है कंस्टिट्यूएंसी, वहां से लड़े थे। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, इनको 400 के आसपास वोट आया था। 429 होगा, 430 होगा, 423 वोट इतना आया था चुनाव जब लड़े थे। तो बाद में ये स्वयं ही आए जेडीयू में, और इन्हें लग रहा था कि जेडीयू इस बार टिकट नहीं देगी, तो स्वयं ही कह रहे हैं कि वह बिल के खिलाफ मैं चला गया। मैं एक एक करके 5-6 सबका मैं उदाहरण बता दूंगा। बहाना मिल गया। एक भी ऐसा नेता नहीं है जो 1000 वोट लाया हो कभी। ठीक है सर, अब नजर प्रधानमंत्री मोदी पर भी रहेगी कि 6 महीने बाद चुनाव है, तो वो क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं नीतीश कुमार को, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार इतने विरोध के बावजूद भी खड़े रहे हैं बीजेपी के, एनडीए के इस बिल के साथ। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएगा। नमस्कार।